नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी में। तो निरंतर मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए अभी तक लगभग 6 वीडियोस प्रोवाइड करा चुका हूं। तो उसी श्रृंखला में ये आपका आज 7वां मॉडल पेपर है। ठीक है, जैसे वो बेहतरीन रहे हैं उससे बेहतरीन ये होने वाला है ना। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। साथ ही जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे पहली बार जुड़े हैं, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दें, आप लोग लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चूँकि आप लोग ये समझ रहे होंगे कि इसमें कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी नीचे का रख दिया जाता है। तो दोस्तों बता दूं कि जिस तरीके का आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में मिलने वाला है लेवल, उसी के अनुसार आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मैं पीसीएस का प्रोवाइड करा दूँ, है ना, क्योंकि जिस चीज़ की हमें आवश्यकता ही नहीं है तो वो क्यों पढ़ें भाई। हमारा जो टारगेट होगा वो सिलेक्शन लेने का होगा। हमें ज्ञानी थोड़ी ना बनना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है। यहाँ पर हम एक्सपर्टीज़ के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना सिलेक्शन लेने के लिए आए हैं। ठीक है, तो सटीक चीज़ें पढ़ेंगी, नपी तुली चीज़ें पढ़ेंगी, वो चीज़ पढ़ेंगी जो हमें फ़ायदा दे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका डी भी तो है ना शामिल, ग्रुप सी और डी दोनों के लिए है ना। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ की चिंता ना किया करें कि लेवल कैसा है। ये बिल्कुल आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप लोग बिल्कुल निष्फिक्र होकर हमसे जुड़ा करिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करिए। ठीक है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हिंदी का। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का का कह रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा बनाना है आपको, है ना। तो लड़का का भाववाचक क्या होना चाहिए? लड़का का भाववाचक होगा आपका यहाँ पर लड़कपन। ठीक है ना, क्या होगा? लड़कपन होगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि चा वर्ग का उच्चारण मुँह के किस भाग से प्रारंभ होता है? ठीक है, चा वर्ग का उच्चारण मुँह के किस भाग से प्रारंभ होता है? तो आपको एक चीज़ बता दूं, वैसे आर्ट तो अपनी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं बताने की। ठीक, ये आपका एक किसी व्यक्ति का इसको चेहरा समझ लीजिए। तो स्टार्टिंग आपकी होती है कहाँ से? ये गला है ना, गला है, इधर से शुरू होती है गले से। तो कंठ, तो का वर्ग आपका आएगा नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कंठ तालु, है ना, मूर्धन्य दंत और ओष्ठ। सबसे लास्ट में आपके आएंगे क्या? ओष्ठ आएंगे, है ना। तो ये आपका एक उच्चारण का स्थान होता है, पूरा स्टार्ट होता है आपका कंठ से। कंठ तालु, है ना, कंठ तालु, मूर्धन्य दंत और ओष्ठ, है ना। तो सबसे पहले का वर्ग आएगा आपका, फिर आएगा चा वर्ग, तो कंठ के बाद तालु। राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहे भारत में प्राचीन भाषा है। प्राचीन भाषा तो मैंने पहले भी आपको बताया है। आपका भाषा विकास का जो क्रम है मैं उसको बता देता हूँ एक बार। भाषा विकास का क्रम है आपका, पहले आती है आपकी संस्कृत। ठीक है, या इसको आप ये कह लीजिए कि हिंदी भाषा का विकास किस तरीके से हुआ। ठीक है, संस्कृत आई आपकी, पाली आई, इसके बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद आपकी अपभ्रंश आई, है ना, अपभ्रंश, और फिर आपकी जो भी मॉडर्न आपकी लैंग्वेज है ना, आधुनिक भाषा जिसको हम लोग कहेंगे, वो हो गई। तो प्रारंभिक भाषा जो मानी जाती है वो आपकी संस्कृत मानी जाती है ना। अब पिछले सेट में मैंने आपको बताया था देववाणी के बारे में। देववाणी या देवताओं की भाषा जिसको कहा गया, तो वो संस्कृत थी। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन भाषा होगी हमारी संस्कृत। चौथा क्वेश्चन, अध्यापिका शब्द का पुल्लिंग रूप है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग कर लेंगे। अध्यापक होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कह रहे कि कौन सा शब्द होगा? सहारा, सूचिका, सियार या परिषद। ठीक है, तो परिषद आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा। ये पहले परिषदों का गठन होता था
आज से पहले राजा महाराजाओं के टाइम में, है ना। तो ये शब्द है आपका यहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा परिषद। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दुरासा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले में हम लोगों ने इसको लगा लिया है। दु प्लस आशा जो होगा वो हमारा दुरासा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। सातवां देखते हैं। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है। झगड़ा जो है कह रहे हैं कि मेरे और उसके मध्य में था, इसमें कारक कौन सा होगा। ठीक, मेरे और उसके मध्य में था, तो यहाँ पर आपका कारक होगा अधिकरण, है ना। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आठवां क्वेश्चन। किस समास में तत्पुरुष समास है। इनमें से ये बताना है कि किस में आपका तत्पुरुष समास है। कह रहे कि ग्रंथ रत्न, ग्रहागत, महादेव और पंचवटी। तो ग्रहागत यानी ग्रह को आगत, ग्रह को आगत हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रह को आगत, इसमें हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। राइट आंसर होगा विकल्प बी। नौवां क्वेश्चन के अंशुमाली में कौन सा समास है। अंशुमाली में शब्द दिया है आपको अंशुमाली, इसमें समास कौन सा होगा। तो अंशुमाली का हम लोग जब समास विग्रह करेंगे ना, ठीक है, तो उसका होता है किरणों, किरणों अथवा अंशु की माला, अंशु की माला धारण करने वाला, माला धारण करने वाला। तो किरणों की माला कौन धारण करता है, सूर्य करता है ना। तो कोई तीसरा अर्थ निकल के आ रहा, यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, जो कि बहुब्रीहि समास की डेफिनेशन होती है हमारी, है ना। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। 10वां क्वेश्चन। किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर कह रहे कि किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। मेघनाद, मेघनाद में आपका बहुब्रीहि समास होगा, है ना। किस में होगा, मेघनाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास तिरंगा में नहीं होगा, घनश्याम, अनिच्छा और अजन्म। अनिच्छा, यहाँ पर आपका होगा अनिच्छा। ये आपका एक होता है नज तत्पुरुष समास करके, ये उसका उदाहरण है, ठीक है। जहाँ पर नहीं आ रहा हो, मतलब नकारात्मक चीज़ आ रही हो, वहाँ पर ये नज तत्पुरुष समास होता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। नास्तिक में कौन सा समास है। नास्तिक में कह रहे हैं कि कौन सा समास है। तो नास्तिक में होता है आपका साथियों ईश्वर को ना मानने वाला, है ना। ना, हाँ, ना मानने वाला। यहाँ पर आपका नच तत्पुरुष समास है सी वाले में। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है। किस वाक्य में संबंधवाचक सार्वजनिक विशेषण है आपका। जिस काम को करना ना हो उस पर चिंतन मूर्खता है, इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो। कोई आदमी मिलने आया है, यह किताब हटा लो। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसे नहीं उस पुस्तक को निकालो। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। मतलब अकर्मक क्रिया जहाँ पर कर्म की प्रधानता ना हो, है ना, वो अकर्मक क्रिया होगी। कह रहे रजनी ने गीत गाया तो ये सकर्मक हो गई। मोहन पानी पी रहा है, ये भी सकर्मक। हम सिनेमा देखते हैं, ये भी सकर्मक। ठूंठ खड़ा है, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 15वां क्वेश्चन। किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है। सम, ठीक है। तो सम उपसर्ग लगा है आपका सम प्लस हार, जिसे कहा जाएगा संहार। तो सी जो विकल्प है मेरे दोस्तों वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, ये आपका एक मुहावरा है।
कह रहे इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ है अपना नुकसान स्वयं ही कर लेना। ठीक है, अपना नुकसान क्या कर लेना? स्वयं ही कर लेना। नेक्स्ट है किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? सभी शब्द आपके शुद्ध कह रहे कि कौन से क्रमांक में हैं? ऐक्य या साप्ताहिक, ये तो गलत हो गया। आजीविका और आशीर्वाद, ये बिल्कुल करेक्ट है। आजीविका और आशीर्वाद बिल्कुल सही वर्तनी है इनकी। तो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। 18वें में देखेंगे किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? इसमें भी वही बताना है। श्रृंगार और सृष्टि गलत हो गया, श्रृंगार सही है। नक्षत्र ये गलत हो गया। अभीष्ट और सुशोभित बिल्कुल करेक्ट, अभीष्ट और सुशोभित एकदम करेक्ट है। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। श्रेष्ठ और दीक्षा, दीक्षा ऐसा लिखा जाता है ना। चलिए 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो सम्मुख, सम्मान कह रहे कि सम्मान, संहार, सन्मुख और सम्मुख। तो सम्मुख ये बिल्कुल करेक्ट होगा हमारा वर्ड, है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द बताना है आपको। पुराणिक, पौराणिक होता है। निरपराध, निरपराध ये सही है। पूजनीय नहीं और पूजनीय भी नहीं, पूजनीय ये करेक्ट होता है ना। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में संधि होगी आपकी यहाँ पर यण संधि। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? अपना काम स्वयं द्वारा ही संपन्न करना उचित होता है। अपने हाथ में ईश्वर की मूर्ति देखना, ईश्वर से साक्षात्कार करना या ईश्वर के समक्ष हाथ फैलाना। तो अपना काम स्वयं के द्वारा करना ही उचित होता है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 23वां है, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है। अधजल गगरी कह रहे कि अत्यधिक ज्ञानी होना, घड़े से जल को गिराना, दूसरों के सामने ज़्यादा बोलने वाला, बिल्कुल नहीं जी। अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग ज़्यादा हाँकता है। ठीक है, जिसको कम ज्ञान होता है वो अपने आप को ऐसा शो ऑफ करता है कि भाई मुझे बहुत ज्ञान है, मैं सारे संसार में जो जो चीज़ें हैं मैं सभी को जानता हूँ, ज्ञाता हूँ मैं, जबकि हकीकत कुछ और ही होती है। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 24 और 25 के लिए अपन को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा अपने सही उत्तर को इंगित करिए। कह रहे मैं दिल्ली पर सरिता विहार पर रहता हूँ। नहीं भाई, दिल्ली पर कैसे रह लोगे? मैं दिल्ली के सरिता विहार पर रहता हूँ, पर अब सरिता विहार पे भी नहीं रह पाओगे, है ना। मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ, ये एकदम करेक्ट आंसर है ना। सी जो वाक्य है या विकल्प है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। 25वां देख लेते हैं अब। किसी को आदमी बुला भेजो, किसी को आदमी बुला भेजो, कोई सेंस ही नहीं है। किसी आदमी को बुला लो, ये करेक्ट है आपका। किसी आदमी को बुला लो, विकल्प बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम यहाँ से अपना क्या बोलते हैं जी के जी एस का क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया देखते हैं जी के जी एस। क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी के लिए आगरा का चयन किया था? तो आगरा का चयन किया था आपका किसने? सिकंदर लोधी ने। किसने किया था? सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी क्या बनाया था? राजधानी। कब? 1504 में। और ये लोधी वंश का आपका द्वितीय शासक था, दूसरा शासक था। बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद सिकंदर लोधी ये लोधी वंश का दूसरा शासक हुआ। 1504 में इसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। राइट आंसर हुआ हमारा यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे कि ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का शासक था? ठीक है, तो जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई थी उस समय इल्तुतमिश जो था वो बदायूं में सूबेदार था। क्या था? बदायूं में सूबेदार था। उसकी मृत्यु के पश्चात फिर इसने दिल्ली की कमान अपने हाथ में ले ली थी। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। 55वां,
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन लंदन बता रहे हैं ये, और इंटरपोल को लियोन बता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा संघ का जो मुख्यालय है वो बर्न में है, और खाद्य तथा कृषि संगठन रोम, इटली। ठीक, तो हमारा पहला सही है, ये भी सही है ना, और बी भी सही है। वी सी डी ये 3 सही है। ठीक है, पहला सही नहीं है, ये गलत है, जो कि हमें वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है आपका ये पड़ता है कनाडा में। कहाँ पर पड़ता है साथियों? ये कनाडा में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपका मॉन्ट्रियल करके, एक जगह का नाम है कनाडा में। ठीक है, तो एक जगह है मॉन्ट्रियल, जहाँ पर आपका इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए नेक्स्ट है, संकटग्रस्त जातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो जो जातियाँ संकटग्रस्त हैं उनके लिए हम लोग रेड बुक यानी लाल बुक में रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 57। भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी जिले की सीमा उसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगता है? ठीक है, 4 जिले हैं लेकिन चारों जिले कैसे हैं? दूर दूर हैं, एक दूसरे की सीमा को टच नहीं करते हैं। तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? उसका नाम है आपका पुदुचेरी या पांडिचेरी जिसको कहते हैं। राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी 58। कैबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा? कैबुल लामजाओ, याद रखना है शब्द को, कैबुल लामजाओ जो विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहे कि कहाँ पर स्थित है? तो कैबिल जो लामजाओ है आपका, कैबुल लामजाओ है ना, ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर में एक ज़िला है बिष्णुपुर ज़िला, ये वहाँ पर स्थित है। तो इसका नाम है कैबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, याद रखिए आप लोग। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 59। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अक्टूबर महीने में नहीं मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये तो 2 अक्टूबर को बापूजी के जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है इसको। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस। भारतीय वायुसेना दिवस ये कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस जो है वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर महीने की है। और संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस ये 24 अक्टूबर को। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे कि रेशम के कीड़े या सिल्क बॉर्न पालने को कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है उसके लिए हम लोग कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं उसके लिए। ठीक है, एपीकल्चर कहा जाता है मधुमक्खी पालन के लिए, नोट कर लीजिए। मधुमक्खी पालन एरीकल्चर। हॉर्टिकल्चर होता है आपका बागवानी, सब्जियां वगैरह जो लगाते हैं, बागवानी आपकी कहलाती है हॉर्टिकल्चर। पिसीकल्चर कहलाती है आपकी मत्स्य पालन। तो आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए शांगो या जिसको लीफी वेजिटेबल्स में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ठीक है, तो लीफी वेजिटेबल्स में अपने पास एक सबसे बेहतरीन उदाहरण होता है किस चीज़ का? पालक का। पालक एक लीफी वेजिटेबल है ना, तो सबसे अधिक क्या पाया जाता है पालक में? इसमें आपका लोहा पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी लोहा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62वां, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है? स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग कह रहे कि किस अंग को प्रभावित करता है? ये करेगा आपका किसको? मस्तिष्क गुहा को करता है। राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 63वां, सीमेंट के उत्पादन में कौन सा प्रदेश आगे है? चूँकि हमें यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार बताना है
कई लोग ये कमेंट करेंगे कि आपने गलत बता दिया कि सीमेंट के उत्पादन में जो अग्रणी प्रदेश है एक्चुअल में तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओवरऑल देखा जाए तो आंध्र प्रदेश है ना, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस हमारा यहाँ पर राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, देश में प्रथम स्थान जो प्राप्त है सीमेंट उत्पादन में वो आंध्र प्रदेश को है और द्वितीय स्थान आपका यहाँ पर राजस्थान को प्राप्त है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? तो पेरियार कहा जाता है ईवी रामास्वामी नैयर के लिए। क्या कहा जाता है? पेरियार कहा जाता है। सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 65वां, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से संबंधित है? तो संगम युग ये आपका दक्षिण भारत का इतिहास है। संगम युग तमिलनाडु से संबंधित हो गया साथियों। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। 66वां देखिए, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जल जो है पौधे में, ठीक है, मूल रोमों तक कह रहे कि किस दबाव से पहुंचता है? तो ये आपका होता है परासरण दबाव, जिसको कहते हैं क्या बोलते हैं, ऑस्मैटिक। हाँ, ऑस्मैटिक प्रेशर कहा जाता है इंग्लिश में से। ठीक है ना, ऑस्मैटिक प्रेशर के द्वारा ये जो जल है भूमि का वो पौधों के मूल रोमों तक पहुंचता है। नेक्स्ट है, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ठीक है, तो सूफी परंपरा में दो शब्द होते थे, एक तो होता है पीर और दूसरा होता है मुरीद। ठीक है, तो पीर का अर्थ होता है ये गुरु से संबंधित है। सूफियों के गुरु को क्या कहा जाता था? पीर कहा जाता था। मुरीद कहा जाता था किसको? शिष्य को। तो सूफी परंपरा में ये दो शब्द फेमस हैं, पीर और मुरीद। नेक्स्ट है, MMX टेक्नोलॉजी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? MMX टेक्नोलॉजी तो ये इंटेल के द्वारा की गई है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 69, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है? एशियन विकास बैंक, ठीक है, तो एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है आपका वो मनीला में है। ठीक है, कहाँ पर है? मनीला में है, जो कि आपका फिलीपींस में पड़ता है। कहाँ पर? फिलीपींस में ये पड़ता है। राइट आंसर हो गया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 70वां क्वेश्चन है, भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। बहुत ही शानदार कथन है ये। कह रहे कि भेड़ की तरह पूरी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जियो। ठीक है, घुट घुट के जीने से अच्छा है भाई। ठीक है, ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो ये जो कथन है, ये कथन है आपका किसका? टीपू सुल्तान का है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 71, छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्नलिखित में से किसको भेजा था? छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब के द्वारा राजा जयसिंह को भेजा गया था, है ना, और इन्होंने अपने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन दिखाते हुए उनको उनके किले में घेराबंदी भी कर ली थी। ठीक है, घेराबंदी इन्होंने कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? ठीक है, तो एक्चुअल में जो सरदार की उपाधि पटेल साहब को दी गई थी वो महिलाओं के द्वारा दी गई थी। ठीक है, महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी, लेकिन इसका जो अनुमोदन किया था वो आपका गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसलिए महात्मा गांधी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 73, डबल फॉल्ट शब्द संबंधित है, तो यह आपका कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 74वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि काल क्रमबद्ध व्यवस्थित करो। इनका आपको काल क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो कैबिनेट मिशन जो है इसकी टाइमिंग जो रही है, डेट रही है
वो आपकी है 1946। क्रिप्स मिशन है 1942, ठीक है। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 का जो अधिनियम है, और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स है आपका 1909, है ना, 1909 है, ठीक। तो फिर क्या कालक्रम बनेगा आपका, पहले ये आएगा 4 3 2 1, सी विकल्प हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, 75वां प्रश्न है दोस्त। कह रहे कि स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक कौन था इनमें से, कह रहे कि बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या सी राजगोपालाचारी। तो सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये आपका जो प्रैक्टिस सेट है यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्त तो जम के शेयर करिए, लाइक करिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। कल फिर मिलेंगे एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।